थोड़ी देर बाद ली को पता चलता है कि वो घर आ गई है। ली कहता है कि खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। चुनयांग कहती है कि 10 मिनट में आ गए तो बना दूंगी। ली रन करके जाता है। उसके आने पर चुनयांग कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी और उसे डिनर करने के लिए बोलकर अंदर चली जाती है। ली अकेले खड़े होकर उसकी बनाई चैन देखता है। ब्यून डैनी को मूवीज में रोल दिलवाकर उसे खुश रखता है ताकि वो उसकी साइड ले सके। चुनयांग ने गलती से कपड़ों के साथ अपना पर्स भी वॉश कर दिया, जिसकी वजह से उसके डैड की फोटो भी खराब हो गई। वह सैड होकर शॉप में आ जाती है और काम करते हुए चोट लगने पर ली कहता है कि ये इतनी केयरलेस क्यों है। चुनयांग वहीं बैठे बैठे सो जाती है। ली उसके हाथ में बैंडेज लगाकर उसके डैड की फोटो देखता है। नेक्स्ट डे चेरिन चुनयांग से कहती है कि अभी तक ली को अपने घर में क्यों रखा हुआ है। वो बचपन से ही मुझसे प्यार करता है, उसे अपने घर से निकाल दो, और चली जाती है। चुनयांग टेंशन में होती है। ब्यून आकर उसे डिनर कराने ले आता है और कहता है कि ली की वजह से अपने आप को टॉर्चर क्यों कर रही हो। वे कहती है कि इस बारे में मैं उससे बात करने वाली हूँ। उसके वॉशरूम जाने पर ब्यून उसका फोन लेकर ली को कॉल करके कहता है कि आज वो आने में लेट हो जाएगी। ली पूछता है कि वो कहाँ है। ब्यून बताता है कि ऑफिस में है और उसके बाद घूमने जाएंगे। फोन कट करके कॉल रिकॉर्ड डिलीट कर देता है। चुनयांग को घर ड्रॉप करते हुए वे उसे ऑफिस से एक फाइल उठाने ऊपर भेज देता है। फाइल उठाकर लाते हुए वह चेरिन को फोन पर बात करते हुए देखती है और बाहर आने पर ली को अंदर जाते हुए देखकर सोचती है कि शायद ये उसी से मिलने जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि मिस्टर ब्यून बहुत देर से अपने ऑफिस में नहीं है। ली उसे कॉल करता है पर चुनयांग रिसीव नहीं करती। ब्यून कहता है कि उसे अपने घर से भी बाहर निकाल दो। चुनयांग के घर आने पर ली पूछता है कि कहाँ गई थी। वे कहती है कि मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें क्या मतलब, और अंदर चली जाती है। ली ने उसके डैड की फोटो ठीक करा दी है। वह रात में उसे उठाकर बाहर ले आती है और फोटो के लिए थैंक यू बोलकर कहती है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, प्लीज चले जाओ। ली पूछता है कि क्या सच में चाहती हो कि मैं चला जाऊं। वह हाँ बोलकर चली जाती है। ली ह्यूग के पास आ जाता है। चुनयांग भी सैड होती है। नेक्स्ट डे वह उसे फिर से ब्यून के साथ देखता है। उसकी बनाई चैन भी टूट जाती है। ब्यून उसे बताता है कि मैंने घर खरीद लिया है, जल्दी ही तुम्हें इनवाइट करूंगा। वापस आने पर ली उसे चैन ठीक करने के लिए कहता है। वह कहती है कि कहीं और ठीक करा लो। ली कहता है कि मेरा लकी चार्म तुम ही ठीक करोगी। चुनयांग चैन फेंक कर चली जाती है। ली चैन ढूंढता रहता है और नेक्स्ट डे शॉप में जल्दी आकर नोट के साथ चैन भी लगाता है। उस पर लिखा है कि साथ में नाम वून चलते हैं, मैं सब कुछ फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ, अब बस स्टॉप पर तुम्हारा वेट करूंगा। ली के जाते ही चुनयांग आ जाती है और उसके पीछे ब्यून भी। नोट ब्यून देख लेता है और उसे अपने पॉकेट में डालकर कहता है कि आज तुम्हें ऑफिस में मिस किम ने बुलाया है। जाते हुए ब्यून नोट कार में ही रख देता है और अपने मैनेजर से कहता है कि आज चुनयांग को ऑफिस में ही रोक कर रखना है। ली उसका वेट करता रहता है और वो ऑफिस में होती है। मिस किम ने उसे नहीं बुलाया है। वे उसे बताती है कि वो लड़का चेरिन को छोड़कर तुम्हारे पीछे चला गया था। चेरिन को पार्टी में प्रॉब्लम हो गई थी। चुनयांग उसके पास जाती है। ब्यून उसे जाने नहीं देता और अपना घर दिखाने लाता है। चुनयांग नोट लिख देती है कि बाद में देखूंगी। तभी उसे ली का नोट मिल जाता है। ब्यून के आने पर वे पूछती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। वे कहता है कि मुझे डर था तुम उससे मिलने जाओगी। चुनयांग के जाने पर ब्यून उसे रोकता है पर वे उसका हाथ हटाकर चली जाती है। ब्यून उसे फॉलो करता है। नामवुन जाने की लास्ट बस बची है। चुनयांग आने में लेट हो जाती है और रोने लगती है। ली उसे हक कर लेता है। ब्यून दोनों को देखकर चला जाता है। दोनों साथ में वापस घर आ जाते हैं। चुनयांग कहती है कि तुम मुझे कॉल भी तो कर सकते थे। वे कहता है कि अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। डैनी और ह्यूग चुनयांग के घर पर होते हैं। उन्हें देखते ही ली उसका हाथ छोड़ देता है। चुनयांग भी उसे पुश कर देती है। ह्यूग कहता है कि फिर से झगड़ा कर लिया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। ली कहता है कि मुझे उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। चुनयांग कहती है कि इतनी सी बात पर घर से क्यों चला गया। ऑफिस में डैनी को पता चलता है कि मिस्टर ब्यून बीमार है। वह चुनयांग को बता देती है। चुनयांग उससे मिलने आती है और कहती है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, तुम भी जल्दी से ठीक हो जाओ। जाते हुए चुनयांग उसे मैसेज करके विंडो से देखने के लिए कहती है, जिसकी वजह से ब्यून स्माइल कर देता है और बाहर आकर पूछता है कि तुमने मुझे चूज क्यों नहीं किया। वे कह देती है कि मैं ली से प्यार करती हूँ और चली जाती है। ली घर आकर कहता है कि
कि मुझे ही मिस कर रही थी ना। वह मना करके चली जाती है और बताती है कि मैं मिस्टर ब्यून से मिलने गई थी। ली कहता है कि मेरी वाइफ कितनी ऑनेस्ट है, खुद ही बता रही है कि दूसरे लड़के से मिलने गई थी। कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। ली कह देता है कि ट्रस्ट है। उसकी मॉम कुछ दिन के लिए बाहर गई हैं, अब दोनों घर पर अकेले हैं, पर उसकी मॉम ने डैनी और ह्यूग से उनके साथ रहने के लिए बोल दिया है ताकि वे फिर से झगड़ा ना करें। डैनी उनके घर ही रुक जाती है और बार बार दोनों के बीच आकर उन्हें परेशान करती है। ली गुस्सा करता है और कहता है कि उसे बाहर निकाल दो और चुनयांग के मना करने पर कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वे कहती है कि अभी बॉयफ्रेंड बनो, हस्बैंड बाद में बनना, और चली जाती है। घर जाते हुए ली कपल को देखकर कहता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये काम भी करते हैं। चुनयांग उसे हिट करके चली जाती है। ली कहता है कि ठीक है, अब बॉयफ्रेंड बनकर दिखाऊंगा, और उसे कॉल करके कहता है कि कपल्स पूरी रात इसी तरह फोन पर बातें करते रहते हैं। वे कहती है कि एक ही घर में है तो फोन पर बात करने की क्या जरूरत है। ली कहता है कि जब हम फैमिली हैं तो बॉयफ्रेंड बनाने की क्या जरूरत है। चुनयांग आकर उसे हिट करती है। डैनी कहती है कि ना अकेला छोड़ो तो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट डे कॉलेज में चैरन उसे ब्लैकमेल करके अपने साथ ले जाती है और फास्ट ड्राइव करती है। डैनी ने मेन लीड के जैसी ड्रेस पहन ली है। ह्यूग कॉल रिसीव नहीं करता। वह चुनयांग को कॉल करके दूसरी ड्रेस मंगवाती है। चैरन ड्रिंक करती रहती है और ली के जाने पर कहती है कि मैं ड्रंक होकर ड्राइव नहीं कर सकती। चैरन को स्टूडियो जाना है। ली कहता है कि मैं ड्रॉप कर दूंगा। चैरन ड्रंक नहीं है। चुनयांग डैनी के कपड़े लेकर आ जाती है। ब्यून उसके आने का रीजन पूछता है। वे कहती है कि डैनी को कुछ काम था। ब्यून कहता है कि लॉबी में वेट कर लो, कंपनी की कार तुम्हें ड्रॉप कर देगी। चैरन के ज्यादा ड्रंक होने पर ली उसे रूम तक छोड़ने जाता है। चुनयांग आकर दोनों को देखती है। रूम में आने पर चैरन उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके रोकने की कोशिश करती है, पर ली नहीं रुकता। चैरन उसे फॉलो करती है। चुनयांग पूछती है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, अगर मैंने तुम्हें गलत समझ लिया तो। ली कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। वो कह देती है कि ट्रस्ट है। चैरन कहती है कि हम दोनों के बीच मत आओ। चुनयांग उसके हाथ से लॉकेट लेकर फेंक कर कहती है कि तुम हम दोनों से दूर रहो। ली के जाने पर चैरन उसे फोन पर बात करने के लिए कहती है। चुनयांग ली का फोन लेकर तोड़ देती है और कहती है कि इसे कॉल मत करना, और चली जाती है। ली उसे कूल बताता है। चुनयांग कहती है कि तुम्हें दोबारा उसके साथ देखा तो मार डालूंगी, अपना फोन उठा कर लाओ, हमें उसे ठीक कराना है। चैरन को ली नहीं चाहिए, बस उन दोनों को अलग कराना है। बस में ली उसे देखकर कहता है कि मुझे नहीं पता तुम मुझे इतना लाइक करती हो, और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। चुनयांग नए डिजाइन बनाती है जो मार्केट में पॉपुलर हो जाता है। एक ज्वेलरी कंपनी का ओनर चुनयांग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। उसे ब्यून ने ही भेजा था। अब चुनयांग के बिजनेस का कंट्रोल उसके हाथ में है। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसे 50 मिलियन पे करने पड़ेंगे। डायरेक्टर को नए एड शूट करने के लिए ह्यूग पसंद आ जाता है, पर ह्यूग नहीं मानता। इस बात पर दोनों की आर्गुमेंट हो जाती है। डैनी के गुस्सा करने पर ह्यूग उसे किस कर लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। नेक्स्ट डे ह्यूग उसे प्रपोज कर देता है। डैनी इजीली मान जाती है। चारों खुश होकर पार्टी करते हैं। चैरन ली की मॉम के लिए नेकलेस लेकर आती है। ली के डैड आकर कहते हैं कि दोनों जल्दी वापस घर आ रहे हैं, तुम बार बार यहाँ मत आया करो। चैरन के जाने के बाद वे अपनी वाइफ को बता देते हैं कि ली का इसके साथ सीक्रेट लव अफेयर था। वे डर जाती हैं। चुनयांग ली को स्टोर का ध्यान रखने के लिए बोलकर डैनी के साथ बाहर जाती है और गर्ल्स को उसमें इंटरेस्टेड होते हुए देखकर वापस आ जाती है और उसे हस्बैंड बुलाती है। सब गर्ल्स चली जाती हैं कि ये तो मैरिड है। चुनयांग कहती है कि कॉलेज पर फोकस करो, शॉप में काम करने मत आना। ली चला जाता है। बाकी गर्ल्स उससे मिलने आती हैं। चुनयांग कहती है कि उसकी शादी हो चुकी है। वे कहती है कि ली इतना हैंडसम भी नहीं है। उसके बाद उसे ली हैंडसम लगना स्टार्ट हो जाता है, शॉप पर भी और घर पर भी। उसके पैसे मांगने पर वे उसे पैसे भी दे देती है और उसे डांटती भी नहीं। ली कहता है कि इसे क्या हुआ। दोनों अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं। वे कहते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। चुनयांग को फ्लैट्स पसंद आते हैं, पर चुनयांग के मना करने पर वह उसे नहीं दिलाता। ह्यूग कहता है कि तुम्हें दिलाने चाहिए थे। ली उसे फ्लैट्स लाकर दे देता है। चुनयांग डैनी को बताती है कि वो मेरे लिए फ्लैट्स लेकर आया था, पर मैंने वापस करा दिए।
नेक्स्ट डे दोनों बाहर खाना खाने आते हैं और ऑकवर्ड फील करके कहते हैं कि हमारा स्टाइल नहीं है। लिफ्ट में भीड़ होने पर लियू उसे प्रोटेक्ट करता है। ब्योन चुनयांग की शॉप में सामान खरीदने आता है। लियू उसे देखकर चुनयांग को हनी बुलाना स्टार्ट कर देता है। वे कहती है कि तुम मेरे हाथों से मरोगे। चुनयांग को पता चलता है कि उसकी मॉम किसी के पैसे लेकर भाग गई हैं। चैरिन ली के घर पर होती है। उसकी मॉम भी उसे यहाँ आने के लिए मना करती हैं। ली के डैड उन्हें कॉल करके पैसे लेकर पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। चैरिन कहती है कि मैं ड्रॉप कर दूंगी। दोनों के पुलिस स्टेशन आने पर वह लेडी उनसे पैसे मांगती है। चैरिन उसकी मॉम को लेकर जाती है और भी उनको भी कॉल करके बुला लेती है। वह लेडी चुनयांग पर चिल्लाती है। लियू से रिलैक्स रहने के लिए कहता है। ब्योन के आने पर ली के पेरेंट्स पूछते हैं कि ये कौन है। चैरिन कहती है कि चुनयांग के लिए यहाँ आया है। वे पूछते हैं कि तुम इसे कैसे जानती हो।